नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ये वही अमित मौर्य दरोगा है जिसने 14 साल की नाबालिग लड़की का गैंग रेप किया। इस समय ये फरार चल रहा है। पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या योगी बाबा का यमराज भी छुट्टी पर चला गया या फिर बुलडोजर में पेट्रोल ही खत्म हो गया है? दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अभी तक योगी बाबा का एक्शन कुछ और था। कोई आरोपी अगर गलती से भी इस बिरादरी का निकल आए तो बाबा का बुलडोजर चला जाता है, लेकिन जब आरोपी पुलिसकर्मी का एक जवान है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक जवान है, तो आखिरकार सिस्टम उसे क्यों बचाने में लगा है? कानपुर की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हम सभी लोगों को मालूम है, जहां पर अमित मौर्य जो कि दरोगा अपने एक साथी यूट्यूबर पत्रकार के साथ स्कॉर्पियो कार से जा रहा था, तभी 14 साल की एक छात्रा उसे नजर आई, किडनैप करता है स्कॉर्पियो गाड़ी में, उसके साथ 2 घंटे तक दुष्कर्म करता है और फिर लहूलुहान की हालत में उस नाबालिग छात्रा को उसके घर के बाहर फेंक कर ये लोग भाग जाते हैं। उसके बाद उसका भाई सब कुछ देख लेता है, वो थाने जाता है, लेकिन थाने में भी सुनवाई नहीं होती है। वो दरोगा उसी समय वहीं पर था, लेकिन उसके बावजूद उसको पकड़ा नहीं गया, उसे बचाया गया। पुलिस थाने के कई पुलिसकर्मी उस दरोगा को बचाने में लगे थे, लेकिन दोस्तों अब मामले ने करवट ले ली है। कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अमित मौर्य दरोगा फरार चल रहा है, उसको ढूंढा भी जा रहा है। कई राज्यों में पुलिस दस्तक दे चुकी है, जांच टीमें लगा दी गई, उसे ढूंढा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबा का बुलडोजर कहां गया? इतना बड़ा आरोपी फरार चल रहा है, नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया, वो फरार चल रहा है। भाई, उसका घर क्यों नहीं तोड़ रहे आप? आपका यमराज कहां चला गया? वो इस समय फरार है, आपका यमराज कहां है? आपका बुलडोजर कहां? योगी बाबा, सवाल पूछ रही है जनता, लेकिन बाबा ने अपने मुंह में टेप लगा लिया है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, लिखा भी है, वर्दी के सामने कांपती रही कानपुर गैंगरेप पीड़िता, वही खड़ा था दरिंदा दरोगा, आरोपी अभी भी फरार है। जरा सोचिए, जब ये लड़की थाने गई शिकायत दर्ज कराने, तो वो दरिंदा दरोगा वहीं पर खड़ा था, लेकिन बावजूद इसके उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि कुछ पुलिसकर्मी उसे बचा रहे थे और उल्टा दरोगा पीड़ित परिवार को डांट और धमका रहे थे। जरा सोचिए, गैंगरेप भी हुआ, लेकिन कानूनी सहायता जब मांगने गए तो कानून इनके साथ कुछ देर तक खड़ा ही नहीं हुआ, उल्टा ही इन्हें डांटा और फटकारा गया। देखिए यहां पर खबर में लिखा भी है, सचेंडी सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस की लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है। इसमें पीड़िता को भीमसेन चौकी में आरोपी यूट्यूबर शिवबरन और निलंबित दरोगा अमित मौर्य के सामने पूछताछ करते दिखाया गया है। पीड़िता शिवबरन को पहचान गई, लेकिन दूसरे आरोपी दरोगा को पहचान नहीं पाई। पुलिस ने शिवबरन को गिरफ्तार किया है, जबकि 50,000 के इनामी दरोगा अमित मौर्य फरार है। कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है, कई पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। ऐसा लग रहा था कि पूरा थाना अमित मौर्य दरोगा को बचा रहा है, और जब ये लड़की थाने पहुंची ना, तो दरोगा भी वही था। ये दरोगा पूछताछ भी कर रहा था, जिसने गैंगरेप किया वही पूछताछ कर रहा था। अब जरा सोच कर देखिए कि जिसने गैंगरेप किया वही पूछताछ कर रहा था। लड़की क्या है, दरोगा को पहचान ना पाई, लेकिन जो यूट्यूबर शिवबरन था पत्रकार, उसे वो लड़की पहचान गई। अब उसी के आधार पर अमित मौर्य की पहचान हो गई, क्योंकि यूट्यूबर ने बता दिया कि भाई अमित मौर्य हमारे साथ थे, तो अमित मौर्य भी लपेटे में आ गए हैं और अमित मौर्य इस समय फरार चल रहे हैं। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, पीड़िता से चौकी में आरोपी दरोगा ने की पूछताछ, यानी उसी दरोगा ने पूछताछ की जिसने 2 घंटे तक उस नाबालिग छात्रा का गैंगरेप किया, उसी ने पूछताछ की। सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस लापरवाही का वीडियो भी सामने आया। 50,000 का इनामी दरोगा अमित मौर्य अभी भी फरार है। देखिए यहां पर लिखा भी है, सचेंडी में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस की लापरवाही बेहद रही। इसका एक वीडियो रविवार को सामने आया। घटना के अगले दिन पीड़िता भाई के साथ भीमसेन चौकी पहुंची तो आरोपित शिवबरन व दरोगा अमित मौर्य वहीं खड़ा मिला, कहीं गया नहीं, वहीं खड़ा था। देखिए लिखा भी है, दरोगा ने पीड़िता और उसके भाई से पूछताछ की और इसका वीडियो बनवाता रहा। पीड़िता ने शिवबरन को पहचान लिया, सिसकते हुए कहा कि एक पुलिसकर्मी भी था। सिसकते हुए उस छात्रा ने कहा कि एक पुलिसकर्मी भी था, और पुलिसकर्मी कोई और नहीं, जो पूछताछ कर रहा था वही पुलिसकर्मी था। लिखा भी है, दरोगा ने जब पूछा कि उसे पहचानती हो,
उसे तो पीड़िता बोली आप ही की तरह कपड़े पहने था दरोगा, लेकिन उस दरोगा को नहीं पहचान सकी। इस दौरान शिवबरन ने पीड़िता के भाई को पुलिस कर्मियों के सामने गाली दी और पुलिस वहीं पर खड़ी रही, ऐसा बताया गया। देखिए लिखा भी है 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। कानपुर गैंगरेप फरार दरोगा पर 50,000 का इनाम, 4 राज्यों में तलाश कर रही है पुलिस। तो 4 राज्यों में पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन वो खुद भागता चला आएगा भाई, जैसे अभी तक बाबा करते थे। बुलडोजर, क्या तेल खत्म हो गया बुलडोजर का? चलिए ठीक है, यमराज अगर ढूंढ नहीं पा रहे उस आरोपी को, तो बुलडोजर तो खड़ा है ना, उसका घर तो है, घर तोड़ दीजिए। अब घर नहीं तोड़ेंगे योगी बाबा, क्योंकि वो पुलिसकर्मी है। देखिए यहां पर लिखा भी है खबर में, 2 और पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई है कार्रवाई। लिखा है इससे पहले कथित लापरवाही और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप में पुलिस उपायुक्त पश्चिम दिनेश त्रिपाठी को हटाया गया था और सचंडी थाना के प्रभारी निरीक्षक SHO विक्रम सिंह को निलंबित किया गया था। पुलिस आयुक्त ने बताया कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक यानी DGP को पत्र लिखकर लापरवाही के दोषी पाए गए सभी अधिकारियों को गैर जिला क्षेत्र यानी नॉन DF पदों पर स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने इस कदम को उदाहरण पेश करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया है। घटना के 4 दिन बाद शुक्रवार को पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, आरोपी दरोगा फरार है, उसे ढूंढ ही नहीं पा रही है पुलिस। दूसरी तरफ उसका घर भी खड़ा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, वो फरार है या फिर उसे भगा दिया गया है ये भी, क्योंकि जिस तरीके से शुरू में कार्रवाई हुई ना, उससे तो यही लगता है कि कहीं उसे छिपा दिया गया, वो कहीं और नहीं बल्कि आसपास ही है। क्योंकि शुरू में हमने देखा है ना लापरवाही, कानून की लापरवाही, शासन प्रशासन की लापरवाही हम सभी लोगों ने देखा है कि शुरू में किस तरीके से उसे बचाया जा रहा था। जरा सोचिए, वो रेप करके आया, गैंगरेप करके आया और वही पूछताछ कर रहा है, यानी कि थाने में किसी को भनक ही नहीं, थाने में किसी को पता ही नहीं। ऊपर से वो यूट्यूबर पत्रकार भी, वो भी धौंस दिखा रहा था थाने में पीड़ित परिवार के साथ। उसे तो फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आरोपी दरोगा अभी भी फरार है। अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है, दरोगा पकड़ा जाता है या फिर नहीं, दरोगा पर कोई बड़ी कार्रवाई होती है या फिर नहीं, हम सभी लोग जरूर देखेंगे। आप सभी लोग इस घटना से कितना दुखी है या फिर कितना नाराज है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सरकार से आपके जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ताकि सरकार की आंखें खुल सके और ये जो अत्याचार हो रहा है बेटियों पर, महिलाओं पर, सरकार इस पर ध्यान दे, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।